अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमैडिक शान। अपने बैग वैग पैक करके मैं पहुंच चुका हूं कराची में और ये है कराची का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है सऊदी अरेबिया की तरफ। आम दिनों की तरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। लोग यहाँ से अपनी फ़्लाइट्स लेने आए हैं और कुछ लोग अपने अजीज़ों को ले जाने के लिए आए हैं। जहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है। हमने अपनी इमिग्रेशन करवा ली है और बोर्डिंग पास लेके हम अपने प्लेन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे ये है हमारी सीट। हमने सीट बेल्ट अपना बांधा और कुछ देर बाद हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ हुई और जहाँ पे इंतहाई खूबसूरत कराची का व्यू, जैसे आसमान के सारे सितारे ज़मीन पे उतर आए हों। और आधे घंटे के बाद हमें मिलता है हमारा डिनर, जिसमें एक अदद डोसा, कुछ स्वीट्स, निम्को और एक अदद पानी की बोतल। अगर आप मज़ीद कुछ मंगवाना चाहें तो उसका बटन जहाँ पे है। अभी हमने मंगवाई है ब्लैक कॉफ़ी। आप कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए अलग से आपको पे करना होगा। ये है यहाँ का वॉशरूम। ये कैबिन बहुत ही छोटा सा है, जिसमें आपको टॉयलेट और सामने की तरफ आपको हैंड वॉश करने के लिए पानी का सिस्टम मिलता है, जिसमें गर्म और सर्द दोनों का फंक्शन मौजूद है। अभी हम वापस आ चुके हैं अपनी सीट पे। यहाँ पे हमारे सामने है एक LCD, जिसमें हमारे प्लेन की डायरेक्शन दिखाई गई है, किस तरह से हम अपना सफ़र करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं जहाज़ को इतने करीब से। यहाँ पे ये है इतिहाद एयरलाइन, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही हमारा अच्छा रहा। और अभी यहाँ से हम एक बस में बैठ के अपने एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। इसको बोला जाता है शटल। और इसमें हम बैठे और अपने एयरपोर्ट के गेट पे हम पहुंच गए। कुछ लोग अपनी कनेक्टेड फ़्लाइट के ज़रिए दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग दुबई के लिए ही आते हैं। उसके लिए यहाँ से अलग अलग 2 रूट हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का टॉयलेट का निज़ाम होता है, बहुत ही खूबसूरत चमचमाता हुआ। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ये है कनेक्टेड फ़्लाइट वाली साइड। अगर आप यहाँ से दूसरी फ़्लाइट की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते को चूज़ करते हुए आप इस लॉबी में आ जाएंगे। यहाँ पे अभी हमें करना है 5 घंटों के लिए इंतज़ार। तो उसके लिए यहाँ पे घूमते फिरते हम विज़िट करते रहे इनके मुख्तलिफ ब्रांड्स। यहाँ पे दुनिया भर के आपको ब्रांड्स मिलते हैं, जिनमें कुछ हमने यहाँ पे नाइकी के, एडिडास के काफ़ी सारे महंगे महंगे ब्रांड हमने यहाँ पे देखे। प्राइस कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे प्राइस लगी हुई है 329, 60 दिरहम में 300, मतलब 5,500 पाकिस्तानी। फिर टाइम होने के बाद हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट की तरफ। यहाँ पे बड़ी बड़ी LCD होती हैं। आपके बोर्डिंग पास पे जो डिटेल है उसको मैच करते हुए आप अपनी फ़्लाइट को चेक करते हैं और फिर 1 घंटा पहले आपको उस गेट पे पहुँचना होता है। हम पहुँच चुके हैं अपने गेट पे और जहाँ से हमने अपनी बोर्डिंग करवा ली है। यहाँ पे आपके हाथ में आपका पासपोर्ट और आपका बोर्डिंग पास होना ज़रूरी है, तभी आप अपने प्लेन में एंट्री कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये इस तरह खड़े होते हैं। थैंक यू। हाँ, कमाल है यार। वो रात को जो हमने पकड़ा ना, कमाल का था यार। ये देखो बशीर, ये जाती है मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ पूरे वहाँ बहुत बनाई, दूसरे ने नहीं बनाई। तो यहाँ पे सारी चेकिंग होने के बाद आपको आपकी सीट नंबर बताया जाता है। अभी हमारे दोस्त ने हमारी विंडो सीट पे कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन कोई नहीं, खैर अभी हमारी फ़्लाइट इस एयरपोर्ट से निकलने वाली है। तो यहाँ से हमारा प्लेन टेक ऑफ हो चुका है। अभी आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट का ऊपर से व्यू। काफ़ी शानदार खूबसूरत ये एयरपोर्ट है, जो कि आप ऊपर से अगर देखते हैं तो आपको अलग ही इसका व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े रोड, कुशादा सड़कें और काफ़ी सारी लेक, रिवर और यहाँ पे टापू भी। कमाल है यार, कितने ब्यूटीफुल खूबसूरत लग रहे हैं बादल और वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स। प्लेन जो ना बिल्कुल इस शेप में हो गया, इस शेप में। पहले यूँ था, अभी यूँ हो गया। और ये होता है बादलों वाला समा, जब आप बादलों के बिल्कुल ऊपर उड़ रहे होते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर।
हमने गौर किया कि यहाँ पे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक ग्राउंड की तरह। फिर भी हमारा प्लेन ऊपर और ऊपर उड़ता जा रहा था। अभी हम 38,000 फीट की बुलंदी पे आ चुके हैं और मज़ीद हमारा प्लेन ऊपर नहीं जा रहा। और जहाँ से अगर आप ज़मीन की तरफ देखें तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। जैसे मान के चलो कि आप गोले को देख रहे हों, नीचे बादलों और ज़मीन का आपको चटाक नुमा एक मैदान दिखता है और इसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इसी दौरान हमने यहाँ पे उम्रे की नीयत की। वैसे तो उम्रे की नीयत घर से ही करके आए थे, लेकिन जहाँ पे हमने एहराम बांधा और सच्चे और पक्के दिल से उम्रे की यहाँ पे नीयत की और कुछ तस्बीहां यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दी। अभी प्लेन में हाजियों के लंच का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें जूस की बोतल, सैलेड, 2 अदद रोटियाँ और साथ में मटन बिरयानी, जिसका जायका यकीनन बहुत ज़्यादा अच्छा था। बाहर का व्यू करते हुए हम अपने लंच से लुत्फ़अंदोज़ हुए और उसके बाद हम जद्दा की तरफ पहुंच चुके थे। ये है जद्दा सिटी, जिसका ऊपर से हम करवा रहे हैं आपको व्यू। हम जद्दा पहुंच चुके हैं। ये जद्दा का एयरपोर्ट है। पाकिस्तान से हमारे पासपोर्ट पे एग्ज़िट की स्टैंप लग चुकी थी। अभी हमें इस एयरपोर्ट से एंट्री की स्टैंप हासिल करनी है, इसीलिए हमने यहाँ से ली है ट्रेन। जी हाँ, इस एयरपोर्ट में ट्रेन्स भी चलती हैं। ये है बुलेट ट्रेन और इसमें बैठ के चंद ही सेकंड में हम पहुँच चुके हैं अपने इमिग्रेशन हॉल की तरफ, जहाँ पे बैगेज क्लेम सामने होना है। मतलब देखें, इतना चल चल के उसके बाद हम ट्रेन पकड़ के इधर आए हैं और अभी भी आगे चल के जाना है। अभी हम अपने बैग्स यहाँ से फाइंड करने आए हैं। हम अपने बैग लेके एयरपोर्ट के बाहर वाली साइड पे आ चुके हैं। एयरपोर्ट के गेट पे ही आपको मुख्तलिफ कंपनी की बसेस मिलती हैं। दोस्तों, अभी एयरपोर्ट के बाहर नहीं आए, अभी अंदर ही हैं, थोड़ा बाहर वाली साइड पे हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको बिल्कुल सस्ते में यहाँ पे बस सर्विस देती हैं। यहाँ पे 25 रियाल में आप यहाँ से बस लेके सीधा मक्का की तरफ जा सकते हैं। और ये है नॉर्थ वेस्ट बस। ये टिकट दो। अभी हमें जाना है मक्का मुकरमा की तरफ, जिसके लिए हमने यहाँ से ली एक बस की टिकट 25 रियाल है, जिसमें आप आसानी से ये सफ़र कर सकते हैं। और ये रही बस की टिकट्स। जैन कंपनी की यहाँ पे हमने सिम ली है, जो कि बिल्कुल फ्री में पड़ी है, लेकिन उसके पैकेज काफ़ी महंगे थे। अभी हमने 65 रियाल दिए हैं, जिसमें हमें 20 GB डाटा मिला है 20 दिन के लिए, और उसमें अनलिमिटेड कॉल्स शामिल हैं, लेकिन इंटरनेशनल नहीं। ये बस हाजियों के लिए मखसूस है और ज़्यादातर इसमें हाजी लोग ही सफ़र करते हैं। खुश्क मैदान और बड़ी बड़ी चरागाहों में दूर चरते हुए आपको ऊंट दिखेंगे और इस बस में अजीब किस्म का सुकून है। रफ्ता रफ्ता आप नज़दीक हो रहे हैं अल्लाह ताला के घर की तरफ, और इस दौरान आप अल्लाह का जिक्र और तस्बीह करते रहिए। अभी हम टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी टैक्सी लेके हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, ताकि अपना सामान वहाँ पे रखा जाए। हमने booking.com से ही यहाँ पे कमरा बुक कर रखा था, जिसके लिए हमें पे करना पड़ रहा है 25 रियाल पर नाइट। ये है हमारा होटल। खैर, अभी ये होटल है, बात करते हैं, रेस्ट करते हैं, बहुत थके हुए हैं। हमने बुक कर लिए, बहुत ही सस्ते में मिल गया। आपको बताते हैं कितने में मिला है। फ़िलहाल पहले आप कमरे की कंडीशन देख लें। हमारी कंडीशन तो आप देख ही रहे हैं। अभी हमने इरादा किया है यहाँ पे कुछ देर स्टे करने का, और उसके बाद निकलेंगे हम अपने उम्रा के अरकान को पूरा करने के लिए। अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ पे उम्रा करने के लिए। 2 घंटों के बाद निकल चुके हैं मस्जिदुल हराम की तरफ। अभी हम पहुँच चुके हैं मस्जिद में। ये देखिए जी, माशाल्लाह, इस तरह का रास्ता है, काफ़ी ज़्यादा रश है। आते आते शाम हो गई। आगे बहुत ज़्यादा आपको हजूम दिखता है। हर वक्त यहाँ पे इसी तरह रश लगा रहता है और ये एक काफ़ी लंबा सफ़र होता है। इस दौरान हम चलते हुए जा रहे थे मस्जिदुल हराम के गेट की तरफ। यहाँ से आपने जाना है, यहाँ पे मेंस टॉयलेट लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले यहाँ पे आके वज़ू कर लेना है, और जहाँ पे एंट्री के दौरान आपको मिलता है बैतुल खला। ये वज़ू खाना है और यहाँ पे वॉशरूम भी है।
कहा जाता है कि एक ज़माने में ये अबू जाहिल का घर हुआ करता था। अभी हम जा रहे हैं मस्जिदुल हराम की एंट्री की तरफ और जहाँ से आपको मिलता है एक व्यू, और ये व्यू खाना काबा का होता है। कहा जाता है कि अगर आपकी पहली नज़र खाना काबा पे पड़े, उसी दौरान आप जो दुआ मांगेंगे वो आपकी दुआ कभी भी रद्द नहीं जाएगी। तो यहाँ से स्टेयर से उतरते वक्त आपकी नज़र पड़ेगी खाना काबा पर, और इसी दौरान आपके दिल में जो भी है आप यहाँ पे हाथ बुलंद करके वो मांग सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन रंग की पट्टी होती है और इस पट्टी पे आपने अपना दायां पाँव रख के बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए इंटर होना है। तो इसी तरह हम यहाँ पे इंटर हुए। हमारे साथ हैं इंडिया के एक हाजी साहब जो कि हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं और हमें वो चीज़ें बता रहे हैं जिनके मुतालिक हम पहले नहीं जानते थे। यहाँ पे आके दिली सुकून मिलता है और न जाने हमारे कौन से अल्लाह ताला को अमाल पसंद आए कि उसने अपने घर बुलाया और हमें उम्रे का शर्फ हासिल हुआ। पैसे वगैरह से यहाँ पे कोई नहीं आ सकता, ये अल्लाह ताला किसी को बुलाए तभी कोई आ सकता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। यहाँ पे हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हमने अपने उम्रे के अरकान शुरू कर दिए। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हुए हैं और हर किसी की ज़बान पे अल्लाह ताला की ज़िक्र व तस्बीह है। हमने 7 चक्कर मुकम्मल किए जो कि हमारा रुकन है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अदा करना होती है 2 नफल नमाज। 2 नफल पढ़ने के लिए आप इतने सारे गुजरते हुए लोगों के सामने नमाज पढ़ते हैं। दुनिया में वाहद ऐसी ये मस्जिद है जिसमें तवाफ़ कभी नहीं रुकता, और जहाँ पे आप अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके सामने से हज़ारों सैकड़ों लोग गुज़रते हैं लेकिन आपकी नमाज नहीं टूटती। ये देखिए वहाँ पे 2 नफल नमाज अदा करने के बाद आपने यूँ आना है, तो यहाँ पे इस तरह के कूलर पड़े होते हैं। अभी यहाँ पे आप पी सकते हैं जमजम का पानी। उसके बाद हम पहुँचे सफ़ा और मरवा की तरफ। सफ़ा और मरवा ये 2 पहाड़ियाँ हैं जिनके दरमियान आपको 7 चक्कर लगाना होते हैं। देखिए कितनी दूर दूर तक लोग जो है ना, ये देखिए। ये भी सफ़र काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है। अगर आप नहीं कर सकते तो माजूरों के लिए अलग से व्हील चेयर का भी इंतज़ाम होता है और उनके लिए अलग ट्रैक है। यहाँ पे ये होती हैं ग्रीन लाइट्स, जिनमें आते ही मर्द हजरात को आहिस्ता आहिस्ता करके दौड़ना होता है, और जो ही वो ग्रीन लाइट्स को पार कर लेते हैं फिर से नॉर्मल रूटीन वाइज आपको चलना होता है। और अभी हमने इसे कंप्लीट किया और उसके बाद हम बाहर की तरफ आ गए। हमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत वाली भूख लग चुकी थी क्योंकि हमने सिर्फ जहाज़ में ही खाया था। जिस तरह हमारे इलाकों में वहाँ पे रेडियाँ लगी होती हैं ना, यहाँ पे रेडियाँ तो होती नहीं है ना, यहाँ पे गाड़ियाँ होती हैं। इस तरह करके गाड़ियाँ होती हैं। सलाम। और ये देखिए ये आइसक्रीम फ़रोख्त कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और फ़ौरन से हम गए 2 चिकन सैंडविच ले लो 6 रियाल की, और जहाँ से हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की और जहाँ पे हमने पेट भर के बिरयानी और साथ में गोश्त रोटी खाई जिसका बिल करीबन 30 रियाल बना। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे अपने उम्रे के आखिरी रुकन की तरफ, जिसमें आपको अपने सर के बाल मुंडवाने या कटवाने होते हैं। इसके लिए हमने पे किया 10 रियाल और हमने अपना आखिरी रुकन भी कंप्लीट किया और उसके बाद हमने अपना एहराम खोला। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मक्का और मदीना की ज़ियारतें और जहाँ पे होटल्स के रेंट्स और जहाँ पे किस किस जगह पे आपको जाना चाहिए तमाम डिटेल्स आपको मिलेंगी। उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।